नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने ठाकुर जी के जन्मदिन की जन्माष्टमी की तैयारियों में बहुत बिजी होंगे। तो कल है ठाकुर जी का जन्मदिन, जन्माष्टमी। कल है 18 तारीख। हमारे यहाँ पर 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और वृंदावन में शायद 19 तारीख को मनाई जाएगी। तो चलिए, मैं आज आपको ठाकुर जी की एक चमत्कार की कथा और सुनाती हूँ और उसको सुनिए और ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धा और अधिक, अपनी निष्ठा और अधिक बनाइए। तो सर्दियों की शाम थी, मंदिर में आरती हुई और उसके बाद प्रभु जी को भोग लगाया गया, उन्हें सुलाया गया। रात्रि हो चुकी थी और भक्तों ने अपना धीरे धीरे अपने घर वापस जाना शुरू कर दिया था। कुछ भक्त जो बाहर से आते हैं वो बाहर जा रहे थे, कुछ वहीं धर्मशालाओं में ठहरते हैं तो वहाँ के लिए जा रहे थे। और अंत में प्रभु जी के मंदिर का जो सिंह द्वार है वो बंद हो चुका था और बिहारी जी के बाहर की जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे बंद होने लगी थी। बस कुछ पान की दुकानें खुली हुई थी जिन पर कुछ लोग रात के टाइम पान खाने के लिए और कुछ ऐसे ही चर्चा करने के लिए खड़े होते हैं। कहते हैं ना, पान की दुकानें हमेशा लास्ट में ही बंद होती हैं। तो पान की दुकानें ही कुछ खुली हुई थी और एक हलवाई जी थे वहीं पर बिहारी जी के मंदिर के पास, उनकी भी दुकान खुली हुई थी और वो जल्दी जल्दी अपने लड्डुओं को बनाने में व्यस्त थे। तो इतने में ही देखते हैं कि एक आदमी आया और आके उनसे उनके पास दुकान में बैठा और पूछने लगा कि बाबा सब चले गए हैं, आपने अपनी दुकान अभी तक बंद क्यों नहीं करी है? अब तो बहुत समय हो चुका है, रात हो चुकी है, आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो कहने लगा कि भाई, पूरा जीवन तो काम करते करते व्यतीत हो गया। अब ठीक है, थोड़ी सी उम्र बची है, ये भी ऐसे हंसी खुशी बिता लेते हैं। मेरी थोड़ी सी नुक्ती बची है। नुक्ती बोलते हैं जो लड्डू बनाए जाते हैं, तो बूंदी जो बनती है उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो जो लड्डुओं की बूंदी होती है उससे कहीं कहीं पे नुक्ती भी बोला जाता है। तो वो कहने लगे कि मेरी नुक्ती थोड़ी सी बची है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो सुबह तक ये ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी नुक्ती के लड्डू बना कर ही जाऊँ। तो वो हंसकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उन्होंने देखा कि अरे वो आदमी कहाँ गया। खैर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो अपना लड्डू बनाने में दोबारा से व्यस्त हो गए क्योंकि उन्हें तो अपने लड्डू बनाने थे। बार बार पानी की छींटे नुक्ती में मारते, अपने लड्डू बनाते। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि एक बच्चा आता है भगा भगा आकर, बड़ा सुंदर रूप उसका, और आकर कहता है बाबा बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू दे दो। तो और मैं उसके हाथ में एक कंकड़ था, जो कंकड़ था वो सोने का था। तो कहने लगा कि बाबा ये कंकड़ आप मेरे से ले लो और इसके बदले में मुझे लड्डू दे दो, मुझे भूख लगी है। तो वो कहने लगे कि बेटा कंकड़ वंकड़ तो मुझे नहीं चाहिए, और आप ऐसा करो, लड्डू मतलब लड्डू खा लो, आप मैं आपको देता हूँ, आप बैठो। तो वो कहने लगा कि नहीं बाबा, अगर आप वो कंकड़ नहीं लोगे तो मैं लड्डू नहीं लूँगा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। तो वो अब उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये बच्चा भूखा चला जाएगा। तो वो कहने लगे अच्छा बैठ बेटा, पहले तुम खाना लड्डू खाओ, कंकड़ का हिसाब बाद में करते हैं। उन्होंने क्या किया, 4 लड्डू उस बच्चे के हाथ में थमा दिए। लेकिन वो बच्चा भी जिद्दी था, वो उसने वो कंकड़ जो है वो जो दुकान वाले थे उनके हाथ में रख दिया। वो कंकड़ था सोने का। अब वो थोड़ी देर में देखते हैं, पलक झपकते ही वो बच्चा दौड़कर चला गया, उन्हें नज़र नहीं आया। खैर उन्होंने अपने लड्डू बनाए, अपनी दुकान बढ़ाई और अपने घर चले गए। अब रास्ते भर सोचते जा रहे हैं कि देखो वो बच्चा कितना सुंदर था, किसी अच्छे रईस परिवार का लग रहा था, और पैसा होते हुए भी माँ बाप कैसे लापरवाह हैं कि बच्चे को भूखा ही रख दिया और खाने का ध्यान भी नहीं दिया बच्चे पर। और बच्चा भूखा था और जो मेरे से लड्डू मांगने के लिए आया। यही सोचते सोचते अपना वो घर चले गए। लेकिन ना उनके मन में पूरी रात यही विचार चलते रहे।
और इस तरह विचार करते करते वो सो गए। सुबह उठे, अपना दुकान खोलने के लिए आए, लेकिन उनके मन में वही विचार चल रहे थे। उसी बच्चे का ध्यान, उसका रूप उनके दिमाग में और दिल में छाया हुआ था कि वो क्या सोच रहे थे कि देखना, वो कंकड़ जो है सोने का है। अब वो जब उसके माँ बाप ने उस बच्चे से पूछा होगा, तो वो बच्चा जो है माँ बाप को लेकर मेरी दुकान पर फिर आएगा। और उनके मन में क्या था, और कुछ कंकड़ का उन्हें कोई लालच नहीं था। उनके मन में था कि मैं दोबारा से उस बच्चे का रूप देखूंगा, उसे निहारूंगा। वो बच्चा मतलब मन को मोह लेने वाला था, उसका रूप जो था। उनके मन में ये विचार चल ही रहे थे। आगे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मंदिर के भंडारी जो थे वो जा रहे थे घी लेने के लिए, प्रभु की पूजा के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए। तो वो उन्होंने उनसे बोला, दुकानदार जो थे उन्होंने बोला जय बिहारी जी। तो उन्होंने बोला जय बिहारी जी। तो लेकिन और दिन तो वो बड़े अच्छे मूड में होते थे, आज उन्होंने बड़े धीरे से बोला कि जय बिहारी जी। तो दुकान वाले जो थे वो पूछने लगे कि क्या बात है, आज आपकी सेहत ठीक नहीं है? तो वो कहने लगे नहीं, सेहत तो ठीक है। तो वो बोले आप मुझे उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो वो कहने लगे कि क्या बताऊं, रात को जब मैंने बिहारी जी को सुलाया था तो मैंने दोनों हाथों में उनके कंकड़ रखे थे जब सुलाया था। लेकिन अब मैं आया हूँ तो मैंने देखा है उनके एक हाथ में कंकड़ है और एक में नहीं है। और जब मंदिर के सभी गोस्वामी आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि एक कंकड़ कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा और मैं क्या करूं? मैं बड़े मतलब मैं असमंज में हूँ, दुविधा में हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि वो कंकड़ कहाँ चला गया। और मेरे पे गलत इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा ठाकुर जी की सेवा का। तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब उन्हें एकदम से याद आया कि वो कंकड़ तो, एक कंकड़ तो मेरे पास भी है। तो उन्होंने झट से वो कंकड़ उठाया, क्योंकि रात को उस कंकड़ को वहीं दुकान पर ही रख कर चले गए थे कि ये कंकड़ तो नहीं है। तो बोला कि हाँ, अरे यही कंकड़ है, ये ठाकुर जी का है, तुम्हारे पास कैसे आया? अब तो वो जो दुकान मालिक थे उनकी आंखों में आंसू थे और वो निःशब्द हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि देखो, स्वयं प्रभु, स्वयं ठाकुर जी मेरे से भोग मांगने आए, और देखो मैं, मतलब मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना, मेरे कितने करोड़ों जन्मों का ये पुण्य है जो ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए। और वो अपने आप को बहुत धन्य मान रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। सच में आप एक बार उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका भजन, उनका नाम कृष्ण कृष्ण रट कर देखिए। वो तो ऐसे हैं कि एक दिन आपके पीछे पीछे स्वयं चले आएंगे। बोलो राधे श्याम।